पाकिस्तान और दुनिया भर में इमरान खान के लिए एहतजाजी लहर जारी है। हमने रात को देखा और एक्चुअली पूरे पिछले हमने 24 घंटे में देखा कि काफिले खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से, आज़ाद जम्मू कश्मीर से रवां थे। इनफैक्ट पंजाब के अंदर तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। हर जगह कंटेनर ही कंटेनर लगाए हुए हैं, रोडें और तरीके से बंद की हुई हैं। इनफैक्ट खड्डे खोदे गए हैं। लोगों को रोकने के लिए जो काफिले चले हुए हैं, हर इकदाम लिया जा रहा है। टीयर गैस शेल इस तरीके से इस्तेमाल की जा रही थी इंटरचेंजेस के ऊपर कि कोई वहाँ पे इंसान नहीं रहता, जैसे ये सिर्फ जानवरों को कंट्रोल करने के लिए थी। हमने वीडियोस देखी कि बच्चे भाग रहे हैं सड़कों के ऊपर, अपना जो आम अशिया बेचते हैं रोडों के ऊपर, पिंडी के अंदर उनके ऊपर टीयर गैस शेल्स चल रही हैं और जगहों के ऊपर लाइव बुलेट्स, रबर बुलेट्स फायर की जा रही थी क्राउड्स के अंदर। मगर काफिले फिर भी रवां थे। एक चीज़ इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्पेशली जो वॉइस ओवर इंटरनेट जैसे व्हाट्सएप के ऊपर हो गई और दीगर ऐप्स के ऊपर हो गई, उनको भी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था। मैसेजिंग वो तो दूर की बात है, जो डिलीवरी ऐप्स थी, जो डिलीवरी वर्कर्स थे, आपके जो डेली वेज अर्नर्स हैं एक तरीके से, वो काम नहीं कर पा रहे। हॉस्टल्स इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर तो बंद ही थे, मगर जो बच्चे वहाँ से निकाले गए थे वो स्टक थे क्योंकि रोडें बंद है, कोई बस मूवमेंट नहीं हो रही। अब ये किस तरफ, किस डायरेक्शन में सिचुएशन जा रही है हमें नहीं पता। कब तक ये फोर्स और प्रेशर चलता रहेगा वो भी हमें नहीं पता, मगर लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे। दूसरी तरफ से नफरी मौजूद है, फोर्सेस मौजूद हैं, तकरीबन 40 से 50 हज़ार के करीब पंजाब से पूरे सिक्योरिटी फोर्सेस को दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर एक तरीके से बुलाया गया है और वो इंतज़ार कर रहे हैं। वीडियोज़ भी हमने देखी हैं कि वो डायरेक्ट शेलिंग भी कर रहे हैं क्राउड्स के अंदर हायर पोजीशन से। मोहसिन नकवी साहब ने भी जैसा मैंने जिक्र किया कि रात को वो नारेबाजी भी लगवा रहे थे और बहुत सारी चीज़ें यानी मोटिवेट करने की कोशिश चल रही है। लेकिन जो उनके इर्द गिर्द लोग खड़े हुए थे, अगर आप गौर से उनकी शक्लें देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी परेशानी अभी भी मौजूद है कि 190 बिलियन रुपीस यानी $52 मिलियन का डेली खसारा हो रहा है। अगर आप खबरों को नोटिस करें, इकोनॉमिस्ट से पूछें तो 190 बिलियन रुपीस का डेली नुकसान हो रहा है इन पूरी रुकावटों की बाइस। अच्छा, ये तो है कि इकोनॉमिक सिचुएशन। दूसरी जानिब जो लोग अस्पताल जाना चाह रहे हैं, एम्बुलेंसेज की मूवमेंट, उसके अंदर भी रुकावटें हमने देखी। ये हो रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में हमने देखा एक एहतजाज की लहर चली हुई है। हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सिडनी के अंदर एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ। हमने देखा लंदन के अंदर वेस्टमिंस्टर 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ। इसी तरीके से हमने अमेरिका के अंदर भी देखा लोग निकले, कनाडा के अंदर भी लोग निकले। सब लोगों ने एक सिंगल पॉइंट डिमांड की कि इमरान खान को रिहा करो। ये बेसिकली कॉन्स्टेंटली, मैं लंदन के प्रोटेस्ट में मौजूद था और वहाँ पे मैंने जब लोगों से पूछा तो उनकी भी यही डिमांड थी कि इमरान खान को रिहा करो और ये जो काबिज माफिया बेसिकली इन कंट्रोल है पाकिस्तान के, इसको किसी तरीके से पाकिस्तान से निकालो। या इसका जो गिरफ्त है, इन्होंने जो जकड़ा हुआ है एक तरीके से पाकिस्तान की जान को, पाकिस्तानियों की जान को, उस जान को किसी तरीके से छुड़ाया जाए। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग, अगर आप बाहर से अंदर की तरफ देखते हैं पाकिस्तान को और स्पेशली जो पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ हैं बाहर, उनकी निगाह से देखते हैं तो वो कह रहे हैं यार एक इंटरेस्टिंग फेज़ आ रहा है अब से लेके 20 जनवरी तक, क्योंकि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप साहब अपना ओहदा उठाएंगे एक बार फिर एज अमरीकी सदर और तवक्कुआत उनसे बहुत वाबस्ता हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानी डायस्पोरा की बट अमेरिकन्स की भी, क्योंकि वो अपने आप को एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट फिगर के तौर के ऊपर प्रमोट कर रहे हैं। और तवक्को ये है, अगर आप बात करें यहाँ पे लोगों से डायस्पोरा के अंदर, के ट्रंप साहब एक बहुत अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टर हैं और उनकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऐसा है कि यहाँ तक कि उन्होंने अपने फॉरेन पॉलिसी के अंदर इस्टेब्लिशमेंट टाइप के फिगर्स लगाए हैं, जैसे मार्को रूबियो हो गए, हेक्सेथ हो गए डिफेंस सेक्रेटरी, या NSA के जो माइक वॉल्ट्स हैं उनके भी व्यूज़ हमें पता है। मगर ट्रंप की अपनी जो एक साख आप कह लें या जो उनका एक माइंडसेट है, कोई भी चीज़ आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से उम्मीदें उनसे वाबस्ता हैं और एक उम्मीद ये है कि यार अगर वो आ गए, एक तरफ ये उम्मीद है और दूसरी तरफ एक खौफ है कि कहीं वो इमरान खान के बारे में कुछ ना बोल दें। 20 जनवरी दूर है लेकिन ट्वीट्स भी करते हैं वो, उनका अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये उम्मीदें लगी हुई हैं।
बट इसके बावजूद एक एहतजाज जारी है, कोशिशें जारी हैं, लॉबिंग एफर्ट्स जारी हैं। एक चीज़ हमने और यहाँ पे देखी कि और यानी मूवमेंट्स और जमातों के भी यहाँ पे झंडे, स्पेशली जो लंदन का प्रोटेस्ट था उधर मौजूद थे। फॉर एग्जांपल पीटीआई के झंडों के साथ फ़लस्तीन के झंडे भी, फ्री पैलेस्टाइन के झंडे भी लहराए जा रहे थे। तो ये इशू जो है पाकिस्तान का और गाज़ा का, वो एक इंटरसेक्शन के ऊपर है, एक क्रॉस इंटरसेक्शन सपोर्ट पाई जाती है यहाँ पे। और एक और चीज़ हमने देखी कि और जमातें, दीगर जमातें जैसे अहले सुन्नत वल जमात या उनके सपोर्टर्स भी मौजूद थे। ख़त्म नबूवत जो मूवमेंट है वो लंदन या यूके के अंदर उसकी ट्रैक्शन मौजूद है। तो फॉर एग्जांपल वो कुव्वतें जैसे TLP हो गई, तहरीक लबैक पाकिस्तान, उसके सपोर्टर्स भी हैं। उनमें से कुछ सपोर्टर्स आज इस प्रोटेस्ट लंदन के अंदर ही पहुंचे हुए थे। और 32 कंट्रीज से, यूरोप और दीगर जगहों से, मिडल ईस्ट से भी लोगों ने शिरकत की लंदन के प्रोटेस्ट के ऊपर। अब ये एहतजाज तो हो गया लंदन के अंदर भी, दीगर और शहरों के अंदर, मगर जो पाकिस्तान का एहतजाज है उसके ऊपर सब निगाहें हैं। अभी आपका पीर का दिन शुरू हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, और आज क्या होगा यानी माशी सूरत हाल आपके सामने है। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि इतने लॉसेस हो रहे हैं, तो क्या ये एहतजाज जारी रहेगा? अगर ये एहतजाज जारी रहेगा तो जो इक़दामात लिए गए हैं कंटेनर से और खड्डे खोद के रोडों को ब्लॉक करने करके, क्या ये सिचुएशन मेंटेन की जा सकेगी इतने इकोनॉमिक तबाही के बाद? तो ये सब सवालात मौजूद हैं और देखना अब ये है कि क्या हिकमत अमली होती है, क्योंकि दोनों ने अपने कार्ड्स एक तरीके से दिखा दिए हैं। एक तरफ से एहतजाज जो है वो बढ़ रहा है, काफिले भी रवा हैं, दूसरी तरफ से जो हुकूमत है उसने भी अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी है। तो ये कहाँ जाके रुकेगी? क्या जो मुज़ाकरात, जो खबरें आ रही हैं कि जी मुज़ाकरात जारी हैं, बातें हो रही हैं, क्या ये डिले टैक्टिक्स एक बार फिर एक चीज़ को आगे थ्रो करने की कोशिश होगी? क्या ये फाइनल कॉल जो है, ये फाइनल कॉल करके बेसिकली इन्होंने एहतजाज किया ना, क्या फाइनल कॉल की तरफ चीजें बढ़ेंगी? और हमने साथ को लिए बगैर वापस नहीं आना, हम साथ को लेने आ रहे हैं। अपनी अपनी सवारियों में बैठे ताकि हम देश पहुंचे। पंजाब की माँ बहनों बेटियों को सलाम है। जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी तस्लील की गई, उनके कारोबार बंद हुए। पहली दफा पंजाब ने साबित किया कि वो पाकिस्तान का बड़ा बेटा है। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, अब भी पंजाब में जो जुल्म और बर्बरियत है उसके बावजूद सलाम है पंजाब की माँ बहनों बेटों बुजुर्गों जवानों की। जाने से पहले एक और बहुत अहम नुक्ता है, और वो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर, उसके अंदर जो स्प्लिट आ गया है अब, वो भी बहुत वाज़े हो गया है इस फाइनल कॉल के बाद। पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि स्पेशली पंजाब के अंदर मुल्तान से और फैसलाबाद से वो काफिले नहीं निकले। ज़ैन कुरैशी की बात की जाती है और दीगर सियासतदानों की बात की जाती है, शेर अफजल मरवत भी। तो ये एक जो स्लीपर सेल्स मौजूद थे अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अब एक्सपोज हो चुके हैं। दूसरी जानिब बाहर पाकिस्तान से भी हम डिविजन्स देख रहे हैं कुछ। एक तरफ तो डाई हार्ड वर्कर्स हैं जो बेसिकली एक्टिविस्ट हैं, केडर फाइल एंड केडर के जो एक्टिविस्ट हैं, उनका अपना मौक़िफ़ है। और दूसरी जानिब जो डायस्पोरा में पीटीआई की लीडरशिप है, जिसके अंदर लंदन के अंदर हम जानते हैं कौन वाजे वो लोग हैं, जुल्फी बुखारी हो गए फॉर एग्जांपल, उनके दरमियान भी हम देखते हैं एक डिफरेंसेस थोड़े मौजूद हैं, एक डिवीज़न आ गया है। अब ये एक मुस्तहद या एक मुस्तहकम तंजीम को, मूवमेंट को किस तरीके से आगे बढ़ा सकती है इन स्प्लिट्स के बावजूद। स्प्लिट्स हर मूवमेंट के अंदर होती हैं, हर ग्रुप के अंदर होती हैं, मगर इमरान खान की गैर मौजूदगी में इतनी डिविजन्स, इतनी फ्रैगमेंटेशन को ये एक मूवमेंट सस्टेन कर सकती है? क्या ये मूवमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बियॉन्ड यानी उससे बाहर जाके अब शेप ले रही है? ये एक बहुत अहम सवाल है जिसके ऊपर भी हम निगाह रखेंगे। फिलहाल यही अपडेट, आपके साथ और अपडेट्स लेके आता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफिज़।